तो इसमें लोग बात करने वाले हैं, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर मालदीव कंट्री में जाना चाहते हैं तो कौन से यहाँ पर प्रोसेस होता है, किस तरह से आपका जो कि डॉक्यूमेंट होता है वह तैयार होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूजर परेशान हो जाते हैं, पहले आपको वर्क वीजा मिलता है, फिर मान लीजिए आपको यहाँ पर जो कि वर्क परमिट होता है वह मिलता है, इन्विटेशन लेटर मिलता है, फिर क्या चीज़ मिलता है, कैसे यहाँ पर प्रोसेस होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले दोस्तों, आपका पूरा कन्फ्यूजिंग यहाँ पर दूर करने वाले जी दोस्तों। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर मालदीव कंट्री में जाना चाहते हैं और वहाँ पर रह करके काम भी करना चाहते हैं साल भर 2 साल, तो ऐसे में आपको यहाँ पर वर्क परमिट बनवाना पड़ता है जी दोस्तों। तो सिंपली वर्क करने के लिए जो कि यहाँ पर मालदीव कंट्री है वहाँ पर जितनी भी कंपनी रजिस्टर हैं दोस्तों, उस कंपनी की तरफ से आपको इन्विटेशन लेटर या फिर ऑफर लेटर आपको देखने के लिए मिलता है। और उस ऑफर लेटर में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि यह कंपनी है और जो भी बेनिफिट है वह सभी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपका सैलरी होगा, यहाँ पर यह चीज़ आपको आकर के करना होगा। तो ऐसे में वह एक तरह से एग्रीमेंट लेटर होता है। जब कोई भी उस पर आप साइन करके सेंड करते हैं उस कंपनी को, तो सिंपली कंपनी यहाँ पर आपको जो कि यहाँ पर प्रोसेस होता है बुलाने का, वह काम स्टार्ट कर देती है जैस। तो सिंपली जो कि यहाँ पर एजेंट होते हैं या फिर एजेंसियाँ होती हैं, वह सबसे पहले यहाँ पर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पर वर्क परमिट अप्रूव करवाते हैं जैस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एंट्री पास देखने के लिए मिलता है, उसके बाद सिंपली वर्क परमिट आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे ही वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है दोस्तों, उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर जो भी कंट्री है उस कंपनी की तरफ से आपको इन्विटेशन लेटर या फिर ऑफर लेटर जो भी मिला होता है उसको लेकर के, और जो कि आपका इंडियन पासपोर्ट होता है उसको लेकर के जा सकते हैं। और जो कि आपका वर्क परमिट होता है, जब कोई भी चेकिंग होती है दोस्तों, तो वर्क परमिट आपको यहाँ पर शो करना होता है कि हम लोग यहाँ पर वर्क करने के लिए आए हैं और यहाँ पर इस कंपनी के तरफ से आपको यहाँ पर ऑफर लेटर या फिर जॉब लेटर मिला है और यह कंपनी हमको हायर कर रही है। तो ऐसे में सिंपली वहाँ पर अप्रूव हो जाता है दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद सिंपली आपको यहीं से या फिर मान लीजिए वहाँ पर जाने के बाद आपको वर्क वीज़ा कार्ड आपको देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरह से। तो सिंपली वर्क वीज़ा कार्ड भी आपको यहाँ पर अप्लाई करवा देना होगा दोस्तों। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से साल भर 2 साल जितने यहाँ पर साल का उसमें वैलिडिटी रहेगा दोस्तों, उतने दिन तक आप बहुत ही आसानी से वहाँ पर रह करके आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो यही प्रोसेस होती है जब कोई भी आप एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, तो इन बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। आपके पास यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है और जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री पर डिपेंड करता है कि वहाँ का रूल और रेगुलेशन क्या है दोस्तों, कैसे आपको यहाँ पर जाना है, कौन सा यहाँ पर ऑफर लेटर, कौन सा जॉब लेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, इन्विटेशन लेटर कौन सा रहेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ पर आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमने एक लिस्ट बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कितने ऐसे कंट्री है जिसमें आप यहाँ पर विदाउट वीज़ा ट्रैवल करते हैं, और कुछ ऐसे कंट्री हैं जिसमें ऑन अराइवल वीज़ा का फैसिलिटी मिलता है, तो उसका भी आप यहाँ पर इंजॉयमेंट ले सकते हैं दोस्तों। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सी कंट्री है और किस तरह से आपको यहाँ पर जाना चाहिए दोस्तों, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले करके जाना चाहिए, तैयार होकर के जाना चाहिए, इन सभी के बारे में आप जान गए होंगे। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।